शुरू करें? हाँ। नक्षिक। जय जय श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ लाल की जय। लाडली प्यारी हो ऐसो रूप मोहे भावे, लाडली प्यारी हो ऐसो रूप मोहे भावे। बयसे किशोर रस भरी प्यारी, तनु छब कोट मनोज लजावे, लाडली प्यारी हो ऐसो रूप मोहे भावे। अंगे अंगे तुत झलकत की, चौंद कौंद दृग ठहर न पावे, सिर सीमंत सुभग कच गूथित, बैनी भुवंग पीठ छवि पावे, बैनी भुवंग पीठ छवि पावे। बरसत नैन कमल श्रुत सैनी, ब्रिकट मरोर न वरनी जावे, लाडली प्यारी हो ऐसो रूप मोहे भावे। श्री हरिवंश। जय हो राधा रानी की। अब से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसके अंदर राधा रानी के नक्षिक श्रृंगार का वर्णन है। कह रहे हैं कि हे राधा रानी, भूरी सखी कहते हैं, हे राधा रानी, हे परम प्यारी लाडली जू, मुझे तो आपके उस कैशोरावस्था का जो नक्षिक श्रृंगार है उसको ही देखने का मन करता है। वयस किशोर रस भरी प्यारी, आप नित्य नव किशोर वैसे संपन्न हो, रस भरी हो और प्रेम के रस से आप भरी हो। तनु छवि कोटि मनोज लजावे, इतनी सुंदर दिखाई दे रही हो कि कोटि कोटि मनोज आपके सामने शर्मा जाए, उनके कामदेवों के मनों को भी लज्जित करने वाली हो। अंग अंग द्युति झलकत निकी, आपके अंग प्रत्यंग से अनेकों द्युतियां निकल रही हो। चौंद चौंद दृग ठहर न पावे, इतनी चौखाचौंध करने वाली हो कि हमारे नजर भी उसको देख नहीं पाते, इतनी ज्यादा द्युतिमान आपके अंग प्रत्यंग हैं। और सिर सीमंत सुभग कच गुंथित गुंथित, आपका जो सिर है, आपका जो माथा है, उसमें सिंदूर लगा हुआ हो और आपने एक सुंदर से पुष्पों की माला पहन रखी हो। आपकी केश राशि को अच्छी तरह से मोतियों एवं फूलों की मालाओं से गुंथित किया गया हो। आपकी पीठ पर सर्प की तरह लहराती हुई वेणी सुशोभित हो रही हो। आपके नेत्रों से श्वेत कमलों की लगातार बरसात हो रही हो। आपकी भ्रुकुटी विलास अवर्णीय हो। हे राधा रानी, हम आपके ऐसे छवि को देखना चाहते हैं। 118। सुंदर सहज कृपा निध प्यारी, सुंदर सहज कृपा निधि प्यारी, पूरन कोट सरद ससी सुंदर, मुख चंदा उजियारी, खंजरीट दुई खेलत तामे, ब्रिकट धनुष छब न्यारी, होठ दंत दुत युत मृद हासी,
उपमा कहो कहारी। मन अनुराग अमी मिले बरसत, चांदनी अति सुखकारी। आनंद में त्यों लोक डुबोए, कोरे कटाक्ष छटारी। जन ही प्रेम सुधारस सागर, उमगन अमित अपारी। उमगन अमित अपारी। संत शास्त्र श्रुत सब ही गावत, सबको सुखद सदारी। भोरी सट पर इली निठुरता, सपन्यों नाहि निहारी। सपन्यों नाहि निहारी। सुंदर सहज कृपा निधि प्यारी। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। हे प्यारी जू, आप सुंदर सहज कृपा निधि न्यारी, आप तो कृपा की निधि हैं, सहज कृपा की निधि हैं और परम सुंदर हैं, अटूट भंडार है कृपा का। पर पूर्ण कोटि शरद शशि सुंदर, आप तो पूर्णिमा के करोड़ों करोड़ों पूर्णिमा के जो चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर एवं प्रकाश देने वाले हैं, ऐसा आपका मुख चंद्र है। खजरीट द्वय खेलतता में, आपके दोनों नेत्रों में खंजन पक्षी खेलते रहते हैं, वे अतिशय चंचल हैं। आपकी धनुष आकार भ्रुकुटी की शोभा अद्वितीय है। ओठ दंत द्युति युत मृदु हासी, जब आप मुस्कुरा देती हैं तो आपके दांतों से भी बड़ी सुंदर सी चमक दिखाई देती है। ऐसे लगता है जैसे कुंदकली यहाँ हो, आपकी दंत पंक्तियां नहीं है। और ये कुंदकलियां आपके गुलाबी होठ, बिंबा जैसे गुलाबी, बिंबा फल के गुलाबी जैसे होठों के अंदर ये कलियां खिल रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। मन अनुराग अमी मिली बरसत, चांदनी अति सुखकारी। और आपके अंदर अमृत और अनुराग दोनों एक साथ बरस रहे हैं जब आप मुस्कुराती हो, ऐसा प्रतीत होता है। आनंद में तिहो लोक डुबाए, कोर कटाक्ष छटारी। आप तो केवल अपने कटाक्ष कर दो किसी के ऊपर तो उस केवल आपकी कृपा कटाक्ष में तीनों लोक आनंद के सागर में डूब जाते हैं। ऐसे तो आप प्रेम भरी रस की सागर हो। जिन्हें ही प्रेम सुधा रस सागर, आपके हृदय में सुधा रस, प्रेम सुधा रस सागर हिलोरे लेता है। उमगन अपित अपारी। संत शास्त्र स्तुति सब ही गावत, सबको सुखद सदारी। सब लोग आपकी प्रशंसा ही करते रहते हैं, गाते ही रहते हैं। भोरी छठ पर इतनी निठुरता, सपने हुना ही निहारी। हे राधा रानी, सभी तो कहते हैं आप कृपा निधि हो, आप सहज कृपा निधि हो, सहज कृपा करने वाली हो। सब आपकी इतनी प्रशंसा करते हैं, आप कृपा की सागर हो, आनंद बरसाने वाली हो, सुख बरसाने वाली हो। सब आपकी महिमा का निरंतर गान करते हैं। तो जब आप इतना सुख बरसाती हो तो मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं बरसा रही हो? मुझसे इस प्रकार का कठोर व्यवहार क्यों कर रही हो? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि आप मेरे साथ ऐसे कठोरता से पेश आएंगी। दूसरा, कैसे देखिए भरे भरने, कैसे देखिए, कैसे देखिए भरे भर नैन, भरे भर नैन। चंचल नयन खाए तेरे दो दिस, तारे नेक
टरे ना नैन, जन चकोर रस उमंग अटक रहे, मुख मयंक छबियन, कैसे देखिए भर भर नैन, भर भर नैन। भूषण बसन देह सुध बिसरी, घटिकाया मुगिने ना, दे भुज अंश बदन अवलोकत, एकटक पलहु लगे ना। बार बार मृद मृद मुस्कावत, बार बार मृद मृद मुस्कावत, मुख कछु कहित बने ना। भोरी किशोरी अति अलवेली, श्याम सुंदर सुख देन, कैसे देखिए भर भर नैन, भर भर नैन। श्री हरि। जय हो। ये इन दोनों की छवि है एक साथ। कह रहे हैं, हे रसिक युगलवर लाडले, दोनों जन लाडली लाल जी, आप दोनों कैसे देखिए भरी भरी नैन, आप दोनों एक दूसरे को इतना भर भर ये कैसे देखते रहते हो। चंचल नैन खये थिर थिर दूह दिसी, तारे नेक टरे ना। कह रहे हैं कि आप दोनों के नेत्र तो वैसे बड़े चंचल हैं, राधा रानी के भी नेत्र चंचल और श्री कृष्ण के भी, उम्र ही ऐसी है, किशोर अवस्था तो चंचल होंगे ही। कहते आप दोनों के इतने चंचल नैन, आप दोनों इतने चंचल, जब एक दूसरे को देखते हैं तो ये नैना नैना एक दूसरे में अटक कैसे गए। और ये अद्भुत झांकी के दर्शन मैं किस प्रकार से कर सकती हूँ। जनु चकोर रस उमंग अटक रहे, मुख मयंक छवि है। ऐसे लगता है आप दोनों के नेत्र एक दूसरे के नेत्र चकोर बन गए, और चकोरवत आप दोनों एक दूसरे के चंद्रमा जैसे मुख को बस निहारे जा रहे हो, उसकी रस नेत्रों से पिए जा रहे हो। भूषण वसन देह सुध विसरी, घटिका या में गिने ना। ऐसे ऐसे अटक गए हो देखते देखते कि ना अब अपने को, अब आपको अपने आभूषणों की चिंता है, न अब आपको अपने वस्त्रों की चिंता है, न अब आपको अपने देह की चिंता है, न अब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ आप भूल गए। न आपको रात्रि का की चिंता है, ना आपको दिन का चिंता है। ऐसे अटके नैन, ऐसे अटके नैन कि अब सब कुछ भूल गए। हे रसिक युगल, हे ये रसिक युगल लाडले, आप दोनों को एक दूसरे के नेत्रों में मैं नेत्र डाल करके कब देखूंगी। दय भुज अंश वदन अवलोकत, इकटक पलहु लगे ना। आप एक दूसरे के नेत्रों में ऐसे बेसुध हो गए हैं कि कितना समय व्यतीत हो गया आपको पता नहीं। एक दूसरे के कंधे पर अपनी भुजाओं को डाल करके इकटक देख रहे हैं, बिना पलक झपकाए एक दूसरे को देखते ही चले जा रहे हैं। वे एक दूसरे को देखते हुए आप बीच बीच में बार बार मृदु मृदु मुस्कावत, आप बीच बीच में बार बार एक दूसरे को देख के मुस्कुरा देते हैं। मुख कछु कहत बरे ना, ऐसे देख रहे हैं कि मुंह केवल मुस्कुराते हैं, बीच बीच में बोलना बहुत कुछ चाहते लेकिन बस आंखें बात कर रही हैं। भोरी किशोरी अति अलबेली, श्याम सुंदर सुख देना। हे किशोरी जू, आप अत्यंत अलबेली हो और आपके प्रियतम श्री श्याम सुंदर सदा सर्वदा सभी को परम सुख प्रदान करने वाले हैं। दूसरा वाला पढ़ते हैं। श्री हरिवंश। कबहू देखे हो भर भर नैन, कबहू देखे हो भर भर नैन। नर तन रास दिए गलबाही,
बिमल सरद कीरन कबहू देखे हो भर भर नैन। अरुझे नील निचोल पीत पट, अरुझे नील निचोल पीत पट, सैनन अरुझि सैन। श्यामल गौर गाते मिल अरुझे, मुख आवत नहीं बैन, कबहू देख हो भर भर नैन। प्रेम उमंग देहि सुध बिसरी, प्रेम उमंग देहि सुध बिसरी, नव नव उलहत में, हिल मिल दो एक भैरी, हिल मिल दो एक भैरी, सो क्यों हो उर्वो नानैन। सो क्यों हो सुरझे, भोरी दृग अकुलात किशोरी, पलचिन धीर धरे ना, कबहू देख हो भर भर नैन। श्री हरिवंश। जय जय। हे किशोरी जी, कब मैं आप दोनों की उस अनुपम छवि को निहारूंगी, भर भर के नैन, अपने नैनों को भर भर के निहारती रहूंगी। कौन सी अनुपम छवि? नरतन रास दिए गलबाही, उस रास की छवि को। पूर्णिमा की रात्रि होगी, शरद पूर्णिमा की रात्रि है और आप दोनों नृत्य कर रहे हैं। नृत्य भी कैसा? नरतन रास दिए गलबाही, एक दूसरे के गले में हाथ रख करके नृत्य कर रहे हैं विमल शरद की रैन, शरद पूर्णिमा की रात्रि को। अरुझे नील निचोल पीत तट, सैनन अरुझि सैन। ऐसे आप लोग नृत्य कर रहे हैं हाथों में हाथ डाल करके कि आपका नीलांबर और प्रियतम का पीतांबर एक दूसरे में उलझ गया हो और आप दोनों अब उलझ तो गया है, डांस कर रहे हैं ना, तो राधा रानी की चुनरी और इनका पीतांबर उलझ गए। ऐसे उलझे, ऐसा कोई स्टेप लिया कि ऐसे उलझे, अब उलझ तो गए हैं, अब निकलना है डांस में। अब डांस बिगड़ना नहीं चाहिए ना, सखियां भी तो है ना। तो क्या कर रहे हैं? इशारों से कर रहे हैं एक दूसरे से बात। अब इशारों से बात कर रहे हैं। देखो कपड़े फंसे हुए हैं ना, तो ज्यादा दूर जाएंगे तो खुलने का चांस है, तो ज्यादा दूर नहीं जा सकते। तो अब इशारों से करते 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 नजदीक आ गए। अब स्टेप ही है, डांस ही करना है, सखिया भी डांस करें, हम भी डांस करें। स्टेप करते 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 नजदीक आ गए। ऐसे उलझे, ऐसे नजदीक आए, आंखों से बात करते करते प्यार से कहते हैं कि अब तो अंग से अंग लग गए एक दूसरे के। श्यामल गौर गात मिल उलझे, मुख आवत नहीं बहन। अब तो आकर के इतने नजदीक आ गए, अब दूर जाने में कोई मतलब नहीं है। अब नजदीक इतने आ गए कि एक दूसरे में और उलझ गए। अब एक दूसरे को छू करके नृत्य कर रहे हैं और मुख आवत नहीं बहन। अब मुख से कोई वाणी नहीं निकल रही है, बस अब तो एक दूसरे में खो गए, ऐसा नृत्य कर रहे हैं। प्रेम उमंग देह सुध बिसरी, अब भूल भी गए कि अब कोई है, रास चल रहा है, लेकिन अब एक दूसरे के अंग में इतना अच्छी तरह समा गए हैं कि इन्हें अब कुछ याद नहीं है कि सखियां भी नृत्य कर रही है, कोई नृत्य कर रहा है, अब कहाँ कुछ याद है। अब खो गए। प्रेम उमंग देह सुध बिसरी, नव नव उलत मैन, और अंदर अंदर में नए नए प्रेम भरे जो है ना स्टेप्स निकल रहे हैं। होता है ना प्रेम, ये नृत्य ऐसा है। तो नया नया काम क्रीड़ाओं को करने की नई नई मधुर मधुर अभिलाषाएं उत्पन्न हो रही हैं, ऐसा नृत्य हो रहा है। और कह रहे हे युगलवर, आप दोनों में ऐसे एक में खो गए हो, फिर कभी एक दूसरे से, अब इस समय ऐसी दशा है कि अब एक दूसरे से अलग होना ही नहीं है। हिल मिल दो एक भैरी, ऐसे मिल गए हो
सो क्यों ना सूरज है ना। अब ऐसा आनंद आप दोनों को आ रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे से अलग होना नहीं है। भोरी दृक अकुलात किशोरी पलछिन धीर धरना। हे राधा रानी, हम भी तो भोरी सखी हैं, आपसे कह रहे हैं, आप दोनों की ये रास की छवि देखने के लिए हमारा मन ऐसा आकुल रहता है, ऐसा आकुल रहता है, एक पल का भी धैर्य रख पाना अब हमारे लिए संभव नहीं है। कब किशोरी जी मैं आपके इस, आप दोनों के इस अनुपम छवि का दर्शन करूंगी। तो इतना प्यारा छवि है कपड़े फंस गए हैं, अब दूर नहीं जाना, वो और चिपक जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री हरिवंश। कुंवर दो ऐसे बसो दृग मेरे, कुंवर दो ऐसे बसो दृग मेरे, ऐसे बसो दृग मेरे, कुंवर दो ऐसे बसो दृग मेरे। एक रस मगन रहो वाचब पे, एक रस मगन रहो वाचब पे, गिनो न साँझ सवेरे, गिनो न साँझ सवेरे, कुंवर दो ऐसे बसो दृग मेरे। सुंदर सुखद मनोहर जोरी, सुंदर सुखद मनोहर जोरी, ये मैं करहूं बसेरे श्याम, ये मैं करहूं बसेरे, कुंवर दो ऐसे बसो दृग मेरे। मंद मंद मुस्कात प्रभु जी, मंद मंद मुस्कात महाछवि, दे दे बाहे गरे रे, दे दे बाहे गरे रे, ता छवि माए फंसे दो अखिया, ता छवि माए फंसे दो अखिया, तारी नाहि टरे रे, भोरी नैन दरस रस प्यासे, भोरी नैन दरस रस प्यासे, करहु आपने चेरे, कुंवर दो ऐसे बसो दृग मेरे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश कह रहे हैं, हे अद्वय, हे अद्वितीय युगलवर लाडले नवल किशोर नवल किशोरी, मेरे नैनों में आकर के बस जाओ आप हमेशा के लिए। श्री हित के लाल और ललना, आप दोनों कुंवर मेरे नेत्रों में आकर के इस प्रकार से समा जाओ कि मैं आपके अनुपमे शोभा को एकटक निहारते हुए मंत्रमुग्ध हो जाऊं, एक रस मगन रहूं वहां छवि पर, आप मेरे हृदय के अंदर आकर के ऐसे समा जाओ, मेरे नैनों में ऐसे समा जाओ कि मैं निहारती रहूं आपको। गिनो ना सांझ सवेरे, मैं भी समय, मैं भी रात और दिन और रात, शाम और सवेरा मैं भूल जाऊं। सुंदर सुखद मनोहर जोड़ी, आपकी ये जो जोड़ी है बड़ी सुंदर है, बड़ी सुखद है, बड़ी मनोहर है। ये जोड़ी मेरे नैनों में बस जाए और मेरे हियहू में करहूं बसेरे, मेरे हिय में भी आकर के आप बैठ जाओ। तो नेत्रों से आओ और हृदय में बैठ जाओ। मंद मंद मुस्कात रही महाछवि,
एक दूसरे को देखते हुए आप जो मुस्कुराते हो ना, ये जो छवि, इस छवि के साथ मेरे हृदय में आकर के बैठ जाओ। दे दे बाहे करे रे, एक दूसरे के गल भैया डाले हुए जो आप हो ना, बस इस छवि के साथ मेरे हृदय में आकर के बैठ जाओ। ता छवि माही फंसे दो अखिया, तारी नहीं टरे रे, ऐसे हृदय में बैठ जाए, मेरी आंखें बस आपके ऊपर अटक जाए, इसी छवि पर, कि आप दोनों एक दूसरे के को निहार रहे हैं, गलबैया डाल के खड़े हैं, और मैं आपको देख रही हूँ, और मेरी आंखें अब कहीं और जा नहीं रही हैं। भोरी नयन दरस रस प्यासे करहूं आपने चेहरे। हे भूरी सखी, हे राधा रानी, आपके सामने ये भूरी सखी की ये प्रार्थना है कि मुझे आप अपना सेवक बना लो। मैं आपकी अनन्य सेवक बनने के लिए सज्ज हूं। मेरे नयन बहुत प्यासे हैं आप दोनों को, आप दोनों की इस छवि के आनंद रस का पान करने के लिए। हे राधा रानी, ये प्रार्थना आप हमारी सुन लीजिए। दूसरा, श्री हरिवंश। सुंदर स्वामिनी प्यारी हमारी, सुंदर स्वामिनी प्यारी हमारी, छब निद सहज रूप उजियारी, सुंदर स्वामिनी प्यारी हमारी, मुखी छवि कोट चंद सोने की, हसन दसन दुत भावुति जी की, चितवत बरसत दृष्ट अमी की, रंग भरी छब सुखद सुखारी, सुंदर स्वामिनी प्यारी हमारी, लोचन रहित रूप ललचानी, सपनों तुम बिन और न जाने, सिसलो बार बारे हठ ठाने, चहु दिस रहित निहार निहारी, सुंदर स्वामिनी प्यारी हमारी, हंस कृपाल विदु बदन दिखावो, सहज माधुरी पान करावो, भोरी ही की आस पुजावो, तन मन रहो चरण पवारी, तन मन रहो चरण परवारी, सुंदर स्वामिनी प्यारी हमारी। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, जैसे दिल की सारी बात, जैसे हमको लगता है ना राधा रानी के साथ बैठे और राधा रानी के साथ बात करें, तो दिल की सारी बात जो हम इतने शब्दों में कहने का प्रयास करते हैं, कह भी नहीं पाते, और भोरी सखी केवल पदों में लिख देती है। सोचती हूँ कैसे इतना सुंदर पद कोई लिखता है। आहा, एक लाइन कहते हैं उसके अंदर, लोचन रूप लोचन रहत रूप रूप ललचाने, सपने हो तुम बिन और न जाने। क्या बात कही, सपने में भी तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ नहीं है राधा रानी। ये है अनन्यता, ये है प्रेम। किसी को आ जाए तो समझ में आए। यही प्रार्थना करनी है, बस ये अनन्यता रहे कि सपने में भी मन और कहीं ना जाए। सुंदर स्वामिनी प्यारी हमारी, छवि निधि सहज रूप उजियारी। हे स्वामिनी जी, आप अत्यंत सुंदर हैं और हमें अत्यंत प्यारी लगती हैं। आप शोभा का भंडार हैं,
और गौर वर्ण सहज रूप से आपके रूप में 4 चांद लगा देता है। मुख छवि कोटि चंद सोनी की, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा आपके सामने फेल है। आपके श्रीमुख की कांति करोड़ों चंद्रमाओं की आभा से को भी परास्त कर देने वाली है। ऐसी आभा आपके मुख से आती है और उसमें जब आप मुस्कुरा देती हैं, हसन दसन द्युति भावती जी की, अरे जब आप मुस्कुराती है तो हमारे हृदय को चुरा लेती है। क्या क्या भाव है। नेत्र बंद करना है, लाडली जी को स्मरण करना है। लाडली जी कैसी दिखती हैं? बिल्कुल वही 12, 14, 15 साल की। कई बार ऐसा सुनने में लगता है कि क्या रोज यही बात करते हैं, लेकिन जिसको आनंद आ गया इसका, जिसको लत लग गई इसकी ना, उसको ही पता है कि हृदय में क्या आनंद है। कौन से भगवान को ढूंढ रहे हैं लोग, मुझे नहीं समझ में आता। कभी कभी किस भगवान को ढूंढते हैं लोग, मुझे नहीं समझ में आता। लोगों को इतनी सरल बात क्यों समझ में नहीं आती, क्यों समझ नहीं आती? जिसको ढूंढ रहे कहीं दूर नहीं, वो हृदय के अंदर कैसा दिखता है। अरे रसिकों ने लिख दिया वाणियों में, पढ़ो, देखो, समझो, अपने हृदय में प्रकट कर लो। खो जाओ इस छवि में, मैं कहती हूँ खो जाओ, इतना खो जाओ ऐसे अपने देह की विस्मृति हो जाए। कौन सी साधना, कहाँ का मंत्र, कुछ जपना नहीं है, केवल भाव में जाना है, भाव में जाना है, भाव में जाना है। भाव में क्या देखना है? ये जो रसिक संत देख रहे हैं, सारी माला जप केवल इस भाव में जाने के लिए। अगर कोई इस भाव में चला गया तो फिर उसका काम हो गया। सारी विधि भक्ति वैधि भक्ति जो भी तुमने किया, एकादशी की हो, जो भी कर्मकांड किए हो, जो कुछ भी किया हुआ, केवल इस भाव में जाने के लिए। क्या भाव? जो कह रहे हैं कि राधा ने सपने में भी मुझे कुछ और नहीं दिखता एक आपके अतिरिक्त। कैसे हो? बार बार सिखाया कैसे आएगा ये भाव। केवल ये संग से आता है, संग से, और किसी तरीके से नहीं आ सकता। आपको नहीं मालूम है कैसे दिखती राधा रानी। आप मूर्ति की, आप मंदिर जाते हो, एक मूर्ति देखते हो, तो आपने देखा ना उस मूर्ति में, तो ये कह सकते हो कि वो तो पत्थर की मूर्ति है। ठीक है, आपके हृदय के अंदर आप जीती जागती राधा रानी को प्रकट करो। कैसे करेंगे? रसिकों की वाणियों का सिप करेंगे। ये भाव, ये प्रार्थना इससे प्रकट होती है। इसमें अलग अलग भावनाएं निकलेंगी। कभी बहुत रोने को मन करेगा, खूब रोते रहोगे। कभी कभी ऐसा लगेगा कि प्रकट ही नहीं होती, और कभी ऐसी प्रकट होंगी कि और रोने का मन करेगा। सारा हृदय का प्रेम आंसुओं के माध्यम से निकलेगा। कभी इतने आंसू निकलेंगे और कभी मन ऐसा शांत हो जाएगा। और वो जो प्रकट छवि है, प्रकट छवि में मन रुक जाएगा, हृदय रुक जाएगा। कभी कभी तो धड़कन रुक जाती है। कभी कभी तो ऐसे लगता है हृदय फट करके बाहर आ जाएगा। कभी कभी धड़कन बहुत ज्यादा सुनाई देती है, हृदय से बात करने लगती है। हृदय ही बात करता है, कहीं दूर नहीं। श्यामा श्याम, ये रसिक जो वाणी लिखते हैं ना, इनके अंदर है। मुख छवि कोटि चंद सोनी की, ऐसी छवि है, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की चांदनी को परास्त कर देती है। और जब राधा ने मुस्कुरा देती है तो हाय हमारे दिल को चुरा लेती है। चितवत बरसी दृष्टि अमी की, देखती हैं तो दृष्टि से बस अमृत वर्षा करती है। रंग भरी छवि सुखद सुखारी, राधा रानी को देखते ही इतना प्यार है, इतना प्यार है उनके अंदर कि वो प्यार की अमृत वर्षा बरसाती है, और हम भी उस प्यार में डूबने लगते हैं। लोचत रहत रूप ललचाने, आपकी प्रेम रस के आनंद में डूबी हुई अनुपम छवि सभी को परम सुख देने वाली एवं आनंद में विभोर करने वाली है। श्री हित भोरी सखी जी कहते हैं, मेरे नेत्र आपकी ऐसी छवि के दर्शन के लोभ में सदैव ललायित बने रहते हैं। उन्हें सपने में भी बस आप ही दिखाई देती हैं, अन्य कोई नहीं।
शिशिलों बार बार हट ठाने, चहु दिसी रहत निहार निहारी। मेरे नेत्र एक बच्चे के जैसे हो गए हैं। जैसे बच्चा जिद्दी होता है, उसे जो चीज चाहिए उसे वही चीज चाहिए, ऐसे ही मेरे नेत्र बच्चे की तरह जिद्दी हो गए हैं और वो एक ही हट कर रहे हैं, बस केवल आप ही को निहारे, आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं। वे एक बालक की तरह बार बार हट करके अपनी लोल लालसा को अभिव्यक्त करते रहते हैं, तथा यह सोचकर कि पता नहीं आप किस रास्ते से आ जाएं, अपनी दृष्टि चारों दिशाओं में घुमाते रहते हैं। हसी कृपालु विधु वदन दिखावो, सहज माधुरी पान करावो, बोरी हिय की आस पुझावो, तन मन रहो चरण परवारी, सुंदर स्वामिनी प्यारी हमारी, सुंदर स्वामिनी प्यारी हमारी। हे किशोरी जी, हमारे नेत्र बालक की तरह बार बार हट करके अपने लोल लालसा को अभिव्यक्त करते हैं और यह सोचकर कि पता नहीं आप किस रास्ते में आ जाएंगी, अपनी दृष्टि को हम चारों ओर घुमाते रहते हैं। हे परम कृपालु किशोरी, आप अपने चंद्र जैसे मुख के दर्शन इन नेत्रों को शीघ्र ही कराने का अनुग्रह करें और आपके रूप में विद्यमान माधुरी का पान कराकर उनकी प्यास को शांत करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस मधुर आशा को जरूर पूरा करेंगी। मैं आपके श्री चरणों में अपने तन मन रहो चरण परवारी, मैं अपने तन मन को प्राण को प्रसन्नता पूर्वक न्यौछावर करती हूँ। सुंदर स्वामिनी प्यारी हमारी। चलिए दूसरा। श्री हरिवंश। विनती मेरी तुम्हारे तलक दृग, विनती मेरी तुम्हारे तलक, दृग नेक दिखावो रूप झलक, दृग नेक दिखावो रूप झलक, बिनती मेरी तुमरे तलक, तुमरे तलक, मोतिन लोकचु सोलग लटके, मधु कर लो मुख पंकज अटके, मन मेरो अनत कहूँ नहीं भटके, रहे बुलाक जो अदर हलक, रहे बुलाक जो अदर हलक, काजर लो दृग कमल समावे, मृग मद सरस बाल पर छावे, पायन जाबक रूप सुहावे, यही आस नित रहो ललक, दर्शन देहु लाडली प्यारी, आस पुजा बहु नव सुकुमारी, भोरी तन मन जीवन वारो, भोरी तन मन जीवन वारी, देखत दृगना लगाऊं पलक, बिनती मेरी तुमरे तलक। श्री हरिवंश। इतने सुंदर सुंदर पद हैं। आहा, मैं जब मुझे आपके दर्शन प्राप्त होंगे तब मैं अपने तन मन प्राण को आपके ऊपर न्यौछावर करने में एक क्षण भी विलंब नहीं करूंगी। हे राधा रानी, हे प्यारी जो, मेरी आपसे केवल एक विनती है
कि आप अपने रूप का एक झलक मात्र मुझे दिखाने की अहेतु की अनुकंपा करें। मोतिन मोतिन लौ कच सौ लगी लटके, मधुकर लौ मुख पंकज अटके। मेरा मन मन मेरा मन अन्यत्र कहीं भी न जाए। जैसे आपके बालों में मोतियां लटक रही ना, मेरा मन बस वो मोती बन जाए, आपके बालों में लटका रहे। मोतिन लौ कच मोतिन लौ कच सौ लगी लटके। आपने मालाएं पहनी गले में, तो वो जो गले की जो माला है ना, उसमें जो मोतियां लगी ना, मैं वो मोती बन जाऊं। मधुकर लौ पंकज अटके। आपका मुख तो मुख कमल है, जैसे भौरे आकर के कमल पर अटकते हैं, ऐसे ही मेरा मन रूपी भौरा आपके मुख कमल को के ऊपर आकर के अटक जाए। भौरा कभी कभी इतना मस्त होता है कि अगर वो शाम हो गई और कमल बंद हो गया तो भौरा कई बार अंदर ही अटक जाता है, नहीं निकल सकता। तो हमें तो ऐसे ही भौरा बनना भैया। आपका मुख कमल जैसा हमारा मन रूपी भौरा बस आपके इस मुख कमल के अंदर अटका रहे। आप हम पर ऐसी कृपा करो। मन मेरो अनत कहूं नहीं भटके, मेरा मन और कहीं नहीं भटके, रहे बुलाक जो अधर हलक। भौरों की भांति आपके मुख रूपी कमल के मकरंद रस का पान करते रहे। नाक में पहनने वाली नथ, राधा रानी ने नथ पहनी है, तो नथ में एक छोटी मुक्ता है, वो हिलती रहती है, कभी कभी छूती रहती है होठों को। तो कह रहे हैं हम बस वो बन जाए हम, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम आपके नाक के नथ ही बन जाए, और आपके अधरों पर वो हिलती है, हम भी वैसे हिलते रहें बस। काजर ल्यो दृग कमल समावे, मृग मद सरस भाल पर छावे। जैसे काजल आपकी आपके आंखों में लगी है ना, हे राधा रानी, हमारा मन बस आपका काजल बन जाए। बस आप हमें काजल की जैसे अपने नेत्रों में लगा लो, आपके नेत्रों में हम समा जाए। मृग मद सरस भाल पर छावे। आप ये कस्तूरी का तिलक लगाती हैं, हमारा मन है ना वो कस्तूरी बन जाए। बस हमारे मन रूपी कस्तूरी को आप यहाँ तिलक जैसे लगा लें। चरणों में आप जावक लगाती हैं, तो हम भी जावक बन जाए, हम भी महावर बन जाए। आप ही हमको लगा लो, हम आपके महावर बन जाए। मेरा मन, हे राधा रानी, ऐसी आप अपनी झलक दिखाओ। हमारा मन आपसे कहीं भी हटे नहीं। अगर हमारा मन आपके नेत्रों में टिके तो हमारा मन आपका काजल बन जाए। हमारा मन यदि आपके नाक पर टिके तो हमारा मन आपका बेसर की मुक्ता बन जाए। हमारा मन यदि आपके बालों पर टिके तो उसका केश श्रृंगार बन जाए। हमारा मन बस जहां भी नक्शिक जहां भी टिके, बस हमारा मन वो बन जाए। और तो और क्या कहे, आपके चरणों में लगी आलता वो हमारा मन रूपी प्रेम है, हमारा हृदय का प्रेम है। बस हम आपके अपने हृदय के प्रेम आपको समर्पित करके आपके चरणों में लग जाना चाहते हैं। ऐसी न जाने करोड़ों करोड़ों आशाएं दिन रात हे स्वामिनी जी हमारे मन में आती हैं। यही आस नित रहू ललक, दर्शन देव प्यारी लाडली। हमें दर्शन दीजिए लाडली जी। आस पुजावहु नव सुकुमारी। हे प्यारी जू, हे लाडली जू, हे नव सुकुमारी जू, आप दर्शन देकर मेरी आशाओं को पूर्ण करने की कृपा करो। जब मुझे आपके दर्शन प्राप्त होंगे तब मैं अपने तन मन प्राण को आपके ऊपर निछावर करने के लिए एक क्षण का भी विलंब नहीं करूंगी। चलिए एक और पढ़ेंगे आज के लिए। जय जय राधे रूप उजारी, जय जय राधे रूप उजारी। जय अलबेली सहज सुंदरी, श्री वृषभानु दुलारी,
श्री वृषभान दुलारी, जय जय राधे रूप उजारी। जय रसदायन सोबस बिहारन, सर्वोपरि सुखकारी। जाके ब्रू बिलास बस मोहन, लाग्यो रहे ते पिछारी। जय जय राधे रूप उजारी। जय मंगल धुन गावत किंकण, पगनु पर झंकारी। गुण गण अमित पार नहीं पायो, पचहारे श्रुतिचारी। त्रिभुवन विदित बान कुलदीपक, सबको सुखद सदारी। भोरी सठ पर परम निठुरता, टेरत टेरत हारी। टेरत टेरत हारी। जय जय राधे रूप उजारी। श्री हरिवंश। जय जय राधा, श्री हरिवंश। जय जय राधे रूप उजारी। कह रहे हैं, हे राधा रानी उजियारी रूप वाली, हे गौरांगी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय अलबेली सहज सुंदरी, आप तो सहज सुंदरता से युक्त हो, आप सबसे अलबेली हो, आपकी जय हो, जय हो। हे वृषभानु की दुलारी, आपकी जय हो। जय रसदायन स्ववश विहारिणी, हे रसदायिनी, हे राधा रानी वृषभानु की दुलारी, आपकी जय हो। स्ववश विहारिणी, आप अपने मन में आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, आप अपने ही वश में रह करके वृंदावन की कुंज गलियों में अपने आप ही विहार करने वाली हो। सर्वोपरि सुखकारी, सबसे ऊंची आप ही हो, सुख देने वाली आप ही हो। आप केवल अपनी भ्रुकुटी घुमा दो तो जाकी भ्रू विलास बस मोहन, केवल आप भ्रुकुटी घुमा देती हैं तो आप मोहन को अपने वश में कर लेती हैं। लाग्यो रहत पिछारी, और ये जो मदन मोहन है ये आपके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, केवल आप भ्रुकुटी हिला दो बस, वो पीछे पीछे आ गए। जय मंगल धुन गावत किंकणी, और जब आप विहार करती हो तो आपकी कटी प्रदेश की किंकणी बजती है। जो आप ऐसे विहार करते हो तो उसमें से ऐसी सुंदर संगीत निकलती है कटी प्रदेश की किंकणी से। और पग नुपुर झंकारी, कटी प्रदेश की किंकणी एक आवाज करती है और पीछे पीछे वो नुपुर जो आपके पैरों के जो पायल है, पायल के जो घुंघरू है, तो ये किंकणी और ये घुंघरू ये भी आपस में बातें करते हैं, ऐसे लगता है दोनों मंगल गान गा रहे हैं। गुन गुन अमित पार नहीं पायो, पोच हार श्रुति पची हार श्रुतिचारी। आपके अंदर तो इतने ज्यादा गुण है, इतने ज्यादा गुण है कि इनका वर्णन करना नितांत असंभव है। चारों वेदों ने भी काफी माथापच्ची की आपके गुणगान करने के लिए, लेकिन हार गए। जब हार गए, बोले कोई शब्द ही नहीं इनके बारे में बताने का, तो उन्होंने मौन ग्रहण कर लिया। त्रिभुवन विदित भानुकुल दीपक, सबको सुखद सदारी। यह बात त्रिभुवन विदित है, तीनों लोकों में प्रसिद्ध है कि वृषभानु जी के कुल को प्रकाशित करने के लिए आप आई हैं। और हे राधिका जी, सदा सर्वदा आप सभी को परम सुख प्रदान करती हैं। आप सुख प्रदान करने वाली है ना, तो मुझे क्यों सुख प्रदान नहीं कर रही हैं? भोरी शठ पर परम निठुरता, आपको शोभा नहीं देती? आप सुख देने वाली हैं, आप निष्ठुर मत बनिए। हम तो शठ हैं ही, लेकिन आप निष्ठुर नहीं बन सकती, आपको ये शोभा नहीं देती। भोरी, आप तो सबको सुख देने वाली हैं। तो हम आपसे पूछती हैं कि हम मुझ दुष्टा के प्रति आपका इतना निर्दयता पूर्ण व्यवहार क्यों है? और जब तक गैराज खोल लेना। टेरत टेरत हारी, जबकि मैं तो आपको पुकारते पुकारते थक चुकी हूं। इस पे एंड करें कि एक और करोगी सविता? अब नहीं कर पाऊंगी। ठीक है चलो यहाँ एंड करते हैं, और कल अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग राधा रानी के प्रेम में खो जाइए। राधा में दिन हो और रात्रि हो। राधे राधे।